हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के विषय में स्टडी करेंगे। इसके पहले भी मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड कई वीडियो अपने चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर अपलोड कर दिया है। और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, तो बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुझे विशेष करके दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है, और दूसरा जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस तथा वह किस प्रकार का वाक्य है। इन चीज़ों को आपको विशेष करके ध्यान रखना होता है। ओके, तो जब इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लेंगे या आपको टेंस का या काइंड ऑफ सेंटेंसेस की जानकारी होगी तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में किसी प्रकार की असुविधा फील नहीं करेंगे। ओके, तो आइए आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे बच्चों कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल यूनिटेड वाला भाग अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया लगा करके बनाया गया हो तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया लगा करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो बच्चों इसको हम यस या नो क्वेश्चंस कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाएंगे, तो इसका आंसर होगा यस या नो में। दैट्स वाई इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यस या नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। ओके, तो हम आज पहले इसी प्रकार के सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना सीखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखें कि फर्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप हेडिंग देखें कि इसमें आप ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है, तो हम क्या नियम अपनाएंगे, किस नियम का पालन करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो बच्चों एग्जाम्पल देखिए आप, देवान सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल। जब मैंने इसको इनडायरेक्ट बनाया तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप देखिए सेड टू का मैंने आस्क्ड में चेंज कर दिया। ओके, और इसके बाद में जो हमारा आर भी था यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने के लिए इफ़ कंजक्शन का प्रयोग किया गया। और इसके बाद में मैंने प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन किया क्योंकि ये यू आपका सेकंड पर्सन का है और मी यानी ऑब्जेक्ट के लिए आया था, इसलिए यहाँ पर यू को आई में कन्वर्ट कर दिया। और बच्चों यहाँ पर अगर विल को हम पास्ट में करते तो यहाँ पर वुड हो जाता, लेकिन यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो गया है यानी अगर आई और वी अगर हो जाता है तो यहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। इसलिए आई के कारण यहाँ पर मैंने शैल का पास्ट फॉर्म शुड लगा दिया है, गो टू स्कूल। ओके, और आप जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसे हटा देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये इनडायरेक्ट बनेगा, देवांश आस्क्ड मी इफ आई शुड गो टू स्कूल। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच बच्चों हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा करके हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब क्या करते हैं बच्चों, आर बी और आपका जो आर एस है इसको जोड़ने के लिए हम दो कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, एक इफ का और दूसरा फेदर का, यानी दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर मैंने इफ़ का प्रयोग किया है। आइए बच्चों हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द होस्ट सेड टू द गेस्ट। होस्ट कहते हैं बच्चों जो मेज़बानी करता है, तो मेज़बान ने अतिथि से कहा, क्या कहा, विल यू टेक टी और कॉफ़ी। यहाँ पर देखें बच्चों ये भी सेंटेंस आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का है इंट्रोगेटिव में है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसको हम यस या नो क्वेश्चंस कहेंगे। ओके, अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो देखिए बच्चों मैं इनडायरेक्ट मैंने इसको बनाया है, द होस्ट सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया, आस्क्ड द गेस्ट
यहाँ पर बच्चों मैंने वेदर का प्रयोग किया है, वेदर आई शुड टेक टी और कॉफ़ी। ओके बच्चों, तो बच्चों जब ऑक्सिलरी वर्ब से या आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना हो तब आप इफ़ या वेदर लगाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो बेसिक डिफरेंस इफ़ या वेदर में है, इसलिए इन दो शब्दों को दिया गया है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य चीज़ है कि बच्चों अगर आपको ऑप्शन या विकल्प दिया हो या आपको कोई प्रेफरेंस शो करना हो, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में आपसे प्रेफरेंस पूछा जा रहा हो, तब आप वहाँ पर कंजक्शन के रूप में फेदर का प्रयोग करेंगे, इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो इनडायरेक्ट फार्म होगा वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ इस सेंटेंस को आप देखिए बच्चों, कैसे मैंने इसको बनाया है। द होस्ट आस्क्ड द गेस्ट वेदर आई शुड टेक टी और कॉफ़ी। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें टी और कॉफ़ी में प्रेफरेंस या चॉइस या विकल्प के लिए पूछा गया है। होस्ट ने गेस्ट से पूछा है कि वो क्या लेना पसंद करेगा, क्या चाहेगा। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों जब अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्शन या यू कैन से प्रेफरेंस की बात करता है स्पीकर, ओके, तब वहाँ पर हम वेदर का ही प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का सेंटेंस है। यहाँ पर आप देखिए बच्चों इसको, रवि सेड टू मी वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों, और मोस्टली परीक्षार्थियों से ये गलत हो जाता है, और विशेष करके कंपटीशन के लिए आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज किसी की भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह की जानकारी लेना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आप एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं, 12th के हैं, हाई स्कूल के हैं, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए हैं, ये जो आपका थर्ड सेंटेंस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो रवि सेड टू मी, यहाँ मैंने इसको देखा बच्चों, इस भाग में मुझे केवल ये देखना होता है कि जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब का वह किस टेंस में है। ओके, अब इसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वुड भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरीज है। ओके बच्चों, अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरीज ना आता हो या आपने ना पढ़ा हो तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड कर रखा है कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, कितने प्रकार की हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या कृपया आप मुझे अपना कलम देंगे। साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी लगा है बच्चों, नो डाउट आपको देखने में सेंटेंस इंट्रोगेटिव लगता है। ओके बच्चों, वैसे भी जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, यहाँ पर आप देखिए इसका अर्थ अगर लगाएं तो यहाँ पर एक माइल्ड रिक्वेस्ट व्यक्त हो रहा है कि क्या कृपया आप मुझे अपना कलम देना चाहेंगे। तो यहाँ पर जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो हम उसको ना तो ऑर्डर दे सकते हैं, क्वेश्चन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम प्रश्न पूछे, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करते हैं जब किसी से कोई चीज़ मांगते हैं। तो बच्चों ये एक एक्सेप्शनल टाइप का सेंटेंस है, और जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तब आप यह भूल जाएंगे कि यह इंट्रोगेटिव है। आप इसे इंट्रोगेटिव मान करके कतई इनडायरेक्ट में ना चेंज करें। तब आपका इनडायरेक्ट क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट होगा बच्चों, आप इसे मानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस कि ये आज्ञार्थक वाक्य है जिसमें रिक्वेस्ट किया गया है। तब इसमें क्या करेंगे बच्चों, आप सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। तो चूंकि टेंस पास्ट का है इसलिए रिक्वेस्टेड कर दीजिए, तो रवि रिक्वेस्टेड मी इतना आप कर दीजिए। और जब इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है तब बच्चों उसमें कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं, इसमें हम इफ़ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, तो रवि रिक्वेस्टेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाइए, रिक्वेस्टेड मी टू गिव, यहाँ आप लगा दीजिए बच्चों, ये सब पूरा आपका कट जाएगा। टू गिव मी के चूँकि फर्स्ट पर्सन का है तो इसका प्रोनाउन चेंज कर दे बच्चों, तब हो जाएगा मी के जगह पर हिम हो जाएगा। और योर आपका सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार हो जाएगा, यहाँ पर माई हो जाएगा, और पेन आप लिख देंगे।
तो इस प्रकार से बच्चों जो आपका ये इनडायरेक्ट बनेगा इसका वह इम्परेटिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार बनेगा। तो आपका इनडायरेक्ट बनेगा रवि रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बच्चों हम अब आगे पढ़ते हैं। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड लगा करके बनाया गया हो तो हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। इट मीन्स अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ओके बच्चों, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर क्वेश्चन वर्ड, ओके, यानी जिसको हम क्वेश्चन वर्ड या वाह वर्ड भी कहते हैं, ये लगा करके बनाया गया हो तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ओके बच्चों, इस तरह का जो प्रश्न होगा इसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, इसका उत्तर हम देते हैं जैसे क्वेश्चन पूछा गया हो। ओके, तो इसीलिए बच्चों इसको हम वाह वर्ड क्वेश्चंस कहते हैं अथवा QW क्वेश्चंस कहते हैं। ओके, या क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस कहते हैं। व्हाट इज योर नेम, जैसे इसमें पूछा गया तो इसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकेंगे, आप इसका आंसर देंगे जिस तरह से ये क्वेश्चन वर्ड आपसे पूछता है। अगर समय पूछता है तो आप समय बताएंगे, स्थान पूछता है तो स्थान बताएंगे। तो ओके बच्चों, आइए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। फर्स्ट है द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर आप देखें बच्चों, मैंने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया है। आप यहाँ पर देखें आपका सेड टू पास्ट में है, तो निश्चित रूप से रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदलेगा, यानी इज है तो इज के जगह पर वाज होगा या वर होगा, दो में से कोई एक होगा, यानी ये सब्जेक्ट के नंबर के ऊपर निर्भर करेगा। ओके, तो सेड टू को बच्चों हमने आस्क्ड में बदल दिया, आस्क्ड मी, और इसमें बच्चों जो हमारा आर एस है, ओके, आर एस और आर बी को बच्चों हम उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं। इसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया गया होगा रिपोर्टेड स्पीच में उसी से जोड़ देंगे। तो देखिए मैंने इस सेंटेंस में आर बी और आर एस को व्हाट से ही जोड़ दिया है। बच्चों आपको यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य चीज़ है कि जैसे आपके डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आई थी, हेल्पिंग वर्ब आया है, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में भी कहीं ऐसा ना कर दें। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन में था सेंटेंस, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट में लेकर के इसको आएंगे, इनडायरेक्ट में करेंगे, तब ये क्वेश्चन पैटर्न पे नहीं रह जाता है, यह आपका असर्टिव पैटर्न पे हो जाता है, स्टेटमेंट पैटर्न पे हो जाता है, यानी ये भाग आपका इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता है। ओके, इस वजह से इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद में हम सब्जेक्ट ले आते हैं। ओके, और फिर सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब लेकर जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए योर नेम सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पर मैंने वाज कर दिया। आप भी इसी तरह के नियम का पालन करेंगे। ओके, इट मीन्स आप आर बी और आर एस को क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ेंगे और सब्जेक्ट के बाद में ही सहायक क्रिया का यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों हम सेड टू को आस्क में बदल देते हैं और इसको आस्क के अलावा हम वांटेड टू नो में भी बदल देते हैं और बच्चों इसको इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल देते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम आस्क के जगह पर वांटेड टू नो का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम इसी सेंटेंस में देखते हैं। ओके, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, यहाँ पर ये आपका इनडायरेक्ट है और मैं यहाँ पर आस्क्ड को हटा देता हूँ, तो आपका बनता है द टीचर वांटेड टू नो। ओके, अब यहाँ पर बच्चों आपका मी लिखना ठीक नहीं रहेगा। अगर आप वांटेड टू नो का प्रयोग कर देते हैं, ओके, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आपका इनडायरेक्ट बनेगा द टीचर वांटेड टू नो व्हाट माई नेम वाज, यानी इट मीन्स आप आस्क्ड टू को वांटेड टू नो से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, आइए लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
आई सेड टू द एम्प्लॉई, मैंने कर्मचारी से कहा, व्हेन विल द बस डिपार्ट, बस कब जाएगी। जैसे मैं बस स्टेशन पर पहुंचा, रोडवेज बस स्टेशन पर पहुंचा, वहां पर मैं इंक्वायरी डिपार्टमेंट को गया और वहां पर एक एम्प्लॉई था। एम्प्लॉई से मैंने पूछा। तो बच्चों आप रेलवे को जाएंगे तो वहाँ पर इंक्वायरी यानी पूछताछ विभाग होता है, इसी तरह से रोडवेज पर होता है। अगर वहाँ पर आप जाते हैं और तब आपको इस तरह का अगर कोई सेंटेंस मिलता है जिसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको करना होता है, ओके। अगर ऐसा कोई स्पीच या नरेशन है तब आप वहाँ पर बच्चों सेड टू के स्थान पर इनक्वायर्ड प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेड टू के स्थान पर इनक्वायर्ड प्रयोग कर दिया है। और बच्चों इनक्वायर्ड के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ आता ही है, ओके। तो आई इनक्वायर्ड, सेड टू के स्थान पर इनक्वायर्ड ऑफ कर दिया। आई इनक्वायर्ड ऑफ द एम्प्लॉई, और RBORS को जोड़ने के लिए क्वेश्चन वर्ड दिया ही है व्हेन, और आपको करना क्या है, जो सब्जेक्ट है उसको क्वेश्चन वर्ड के बाद ले आइए। व्हेन द बस, और आपका बिल प्रेजेंट में फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में वुड हो जाएगा, ओके। तो वुड डिपार्ट, इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट बनेगा आई इंक्वायर्ड ऑफ द एम्प्लॉई व्हेन द बस वुड डिपार्ट, ओके बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह दो तरह से बनता है। एक तो यस या नो का क्वेश्चन होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा करके बनाया जाता है। और दूसरा जो हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन होता है या वर्ड क्वेश्चन होता है, और जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड क्यों, कहाँ, कब, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, ओके बच्चों। और जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब से अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट है तो हम RBORS को इफ से जोड़ते हैं। यदि प्रेफरेंस दिया हुआ है, आपको प्रेफरेंस बताना है या विकल्प कोई चुनना होता है रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में, तब आप वहाँ पर केवल और केवल कंजक्शन वेदर का प्रयोग करते हैं। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो आप बच्चों कंजक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। और आपको विशेष कर ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद में ही ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ओके बच्चों।